जय जिनेन्द्र। हमारे आध्यात्मिक महापर्व पर्युषण 15 अगस्त से शुरू हो रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण से अब की बार इन महापर्वों की आराधना हम उस रूप में नहीं कर पाएंगे जिस रूप में करते रहे हैं। हमें याद रखना है कि कोरोना कम नहीं हो रहा अपितु बढ़ रहा है। इसलिए पर्युषण महापर्व पर किस स्थानक भवन में क्या व्यवस्था रहेगी, यह स्थानीय परिस्थितियों पर और तत्र विराजित साधु साध्वी जी महाराज से बात करने के बाद श्री संघ अपने अपने स्तर पर तय करेंगे। लेकिन दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। मुखवस्त्रिका तो हमारा मास्क बनकर हमारी रक्षा करेगा ही, हमें सामाजिक दूरी का भी ध्यान रखकर चलना है, क्योंकि कोरोना ये नहीं देखता कि श्रावक है, श्राविका है, साधु है, साध्वी है। लेकिन यदि हमारी लापरवाही से यदि कोई साधु जी महाराज या साध्वी जी महाराज कोरोना की चपेट में आ गए तो ये बड़ी कष्टदायक स्थिति होगी। इससे बचना ही है। दूसरी बात, अब की बार वैसी चहल पहल नहीं होंगी जैसे पहले होती रही हैं, और शारीरिक इम्यूनिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसलिए मेरा मत यह है कि इस बार की आराधना में लंबे तप पर ज़्यादा जोर ना दिया जाए, उसके स्थान पर स्वाध्याय, जाप और हम अपने जीवन को, अपने मन को, अपने चिंतन को कैसे निर्मल बना सकते हैं, इसके प्रयोग ज़्यादा होने चाहिए। जैनेतर समाज में यह संदेश जाए कि जैनों का आध्यात्मिक महापर्व चल रहा है, इसलिए हर जैन घर पर, हर जैन व्यापारिक संस्थान पर, हर जैन धर्म स्थान पर नया जैन ध्वज हमको लगाना चाहिए। दिल्ली के अंदर हम जैन महासंघ में संघ यदि चाहें तो ये व्यवस्था करने को तैयार हैं कि वो जैन ध्वज महासंघ भवन से आकर प्राप्त कर लें। ऐसी ही व्यवस्थाएं हर प्रदेश के जो केंद्रीय संस्थान हैं, केंद्रीय संस्थाएं हैं, वो कर सकती हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो यह है कि 6 अगस्त को अखिल भारतीय एनिमल वेलफेयर बोर्ड, जो भारत सरकार की एक इकाई है, उसने एक परिपत्र जारी किया है कि 15 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक देश के सारे बूचड़खाने, चाहे वैध हैं या अवैध हैं, सभी प्रकार के पशु पक्षी वध और मांस की बिक्री पर पूर्ण पाबंदी होनी चाहिए। और यह पत्र उन्होंने हर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को भेजा है, मुख्य सचिव को भेजा है, सरकारों को भेजा है। जीवदया हमारा मिशन है, जीवदया हमारा सर्वोपरि मुद्दा है। आज भारत सरकार की ओर से, उसके एक बड़े इम्पॉर्टेंट विभाग की ओर से ये परिपत्र गया है, लेकिन ये परिपत्र फाइलों में दबकर ना रह जाए, अपितु इसका इम्प्लीमेंटेशन हो। अब यह जिम्मेवारी हमारी है। इसलिए मेरी देश के हर श्री संघ से ये निवेदन है कि इस परिपत्र की कॉपी लगाकर आप अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को, अपने प्रदेश के जो आपकी नगर निगम है उनके मेयर्स को, वहाँ के कमिश्नर्स को और प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को लिखकर भेजें, अपने अपने लेटर पैड पर प्रस्ताव बनाकर भेजें कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड के इस आदेश का पूर्ण रूप से पालन किया जाए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो माफ़ करना, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जीव दया के प्रति जो संवेदना है वो केवल शाब्दिक है, वो केवल भाषणों तक सीमित है। स्थानक भवन के अंदर या अपनी धर्म सभा में हम पशु हत्या बंद करने की बात कहें, ये ठीक है, लेकिन इसका ज़्यादा प्रभाव ये है कि ये बात उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो इस काम को कर सकते हैं। मैं सभी संस्थाओं से पुनः बहुत विनम्रता से ये निवेदन कर रहा हूं कि आप अपना अपना लेटर पैड लें, सेक्रेटरी, प्रधान उस 2 पेज के परिपत्र की कॉपी उसके साथ लगाएं और मुख्यमंत्री को, मेयर को, कमिश्नर्स को और मुख्य सचिव को ये लेटर भेजें
कि भारत सरकार के एनिमल वेलफेयर बोर्ड के इस आदेश का पूर्ण रूप से पालन किया जाए। जैन समाज देश के अंदर सबसे पढ़ा लिखा समाज है, ये सरकारी आंकड़ा है। हमारी जो जनगणना में हम 94.6% पढ़े लिखे लोग हैं। हमें ये काम अवश्यमेव कर कर दिखाना है कि हाँ, हम पढ़े लिखे हैं और हमें लिखना पढ़ना आता है। जय जिनेंद्र, रतन जैन।